जय बोलिए मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज के समस्त मुनि संघ के। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का चातुर्मास 2025 पथरिया में हो रहा है और उनके परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज का चातुर्मास डीमापुर नगरी में हो रहा है। और आज के संध्याकालीन बेला के कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए मैं हमारे समाज के लोगों से निवेदन करूंगा कि वो सभी लोग आएँ और बाहर से पधारे हुए लोगों से भी निवेदन करूंगा कि वो आएँ और आचार्य विराग सागर जी महाराज के चित्त के समक्ष दीप पूजन करेंगे। नलबाड़ी से हमारे मेहमान पधारे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी आएँ और पीछे से जो महिलाएं बैठी हैं उन सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि वो आचार्य पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्त के समक्ष छा करके दीप पूजन करेंगे। हाँ, जिनका उपवास है वो भी आ जाएं और आचार्य विशुद्ध सागर महाराज के चित्त के समक्ष आकर के दीप प्रज्वलन करेंगे। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान के गंगा बहाते चलो, ज्ञान के गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखे, राह में आए जो दीन दुखे, उनको गले से लगाते चलो। ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरं दीपकं प्रज्वलयामि स्थापयामि। और आज के धर्म सभा को प्रारंभ करने के लिए मंगलाचरण करने के लिए मैं श्रीमान विमल कुमार जी नलबाड़ी से आए हुए हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आएँ और आज का मंगलाचरण करके आज की धर्म सभा को प्रारंभ करें। श्रीमान विमल कुमार जी। आचार्य गुरुवर 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय। 108 अरिजीत सागर महामुनि राज की जय। छुल्लक जी महाराज की जय। चरिया शिरोमणि विशुद्ध सागर जी वत्सल मूर्ति अरिजीत सागर जी, मेठो ना भवे फंद हमारे अरिजीत सागर जी, हम तो खड़े हैं द्वार तियारे। तेरी कृपा से दुख मिट जाए, जग के संकट सब टल जाए, आपस की कटुता हट जाए, यह जीवन सुखी मैं बन जाए। भव की भवरे दूर हटा दो, भव की भवरे दूर हटा दो, हम तो खड़े हैं द्वार तियारे अरिजीत सागर जी, मेटो ना भवे फंद हमारे। चरिया शिरोमणि विशुद्ध सागर जी वत्सल मूर्ति अरिजीत सागर जी, मेटो ना भवे फंद हमारे अरिजीत सागर जी, हम तो खड़े हैं द्वार तियारे। मेटो ना मेटो ना मेटो ना मेटो ना। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी के लिए, आपने अपनी सुमधुर आवाज़ से आज का मंगलाचरण किया। और अब मैं सकल दिगंबर जैन समाज डीमापुर की ओर से एवं उपस्थित समस्त श्रोताओं की ओर से पूज्य गुरुदेव से निवेदन करता हूँ कि हे गुरुदेव, आप अपने मुखारबिंद से अमृतमयी, ज्योतिर्मयी, पावनमयी ऐसी द्वादशांग वाणी का रसपान कर हम सभी लोगों के लिए कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिरेणि विहु, आयरी राउ पसियो परवादिन्यो भव्य झीलोए। नमो हरिहंताणं
नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सब। बोले अनंत नंसी परमेष्टि भगवान की, आदिर्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु श्री अक्षर विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चवले साक्षात विराजमान मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज के समस्त मुनि संघ के जयकारा गुरुदेव का। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्यगण यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि आकुलता और निराकुलता, जहाँ जहाँ पर द्रव्य की प्राप्ति की भावनाएं रखेंगे वहाँ नियम से आकुलता होगी। कल यहाँ बोल रहे थे खुद निर्णय करना पड़ेगा अपन को, निर्णय स्वयं ही करना पड़ेगा। ना गुरु करेंगे तुम्हारा निर्णय, ना प्रभु करेंगे तुम्हारा निर्णय, आपका निर्णय आपको स्वयं करना होगा। मुनि श्री के निकलते हैं, आशीर्वाद कह रहे हैं कि जब आप पड़गान के लिए खड़े होते हैं और आपके मन में भाव आ जाए कि आज मेरे घर के सामने, मेरे घर पर या मेरे से आज मुनिराज का पड़गान होना चाहिए, और आपके प्रशस्त परिणाम हुए इस बात के कि मेरे से पड़गान होना चाहिए, लेकिन जहाँ आप खड़े हुए थे वे उसके बगल वाले चौके में पड़क गए। जहाँ आप खड़े हुए थे उसके बगल में जाकर उनका पड़गान हो गया, तो उस समय अपने परिणामों से पूछना क्या हो रहा है, आकुलता हो रही है कि निराकुलता हो रही है, अंदर क्या भाव चल रहा है। यदि आकुल परिणाम हो रहे हैं, मुझसे क्यों नहीं पड़गे हुए, मुझसे क्यों, मैं तो इतने दिन से पड़गा रही थी, मैं भी तो सामग्री ली खड़ी थी, उससे पड़क गए, अब देखा ही नहीं, जूस ने उससे कुछ सही पकड़े थे लेकिन दूसरे ने बोले इतने से पड़ गए, अरे ये तो मेरे पास भी था। क्या होता है, जिससे पड़गान हुआ वो एक, मान लो एक बादाम लिए था और दूसरे ने बोल दिया वो तो 2 बादाम लिए था, अब देखो तो 2 बादाम आप भी लिए थे। फिर कैसे परिणाम आकुल व्याकुल हो रहे हैं। जहाँ जहाँ पर से अपेक्षाएं होंगी, जब जब अपेक्षाएं होंगी तब तब उपेक्षाएं होंगी। जिसने की है अपेक्षा उसकी नियम से हुई है उपेक्षा। इसलिए मत करो किसी से कोई अपेक्षा, तो नहीं होगी तुम्हारी भी कोई उपेक्षा। हम अपेक्षाएं बहुत कर लेते हैं, इच्छाएं बहुत कर लेते हैं। आचार्यवन कह रहे हैं अपनी इच्छाएं भी करो तो अपना पुण्य देख के करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपना पाप समझ में आता है और हर व्यक्ति को अपना पुण्य समझ में आता है। इच्छाओं को फैलाओ अपने पुण्य को देखकर, मेरे पुण्य में इतना है कि नहीं है। आचार्य कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर द्रव्य की प्राप्ति की भावना रखोगे वहाँ नियम से आकुलता बनेगी, और जहाँ जहाँ पर द्रव्य को लक्ष्य बनाओगे, नियम पर द्रव्य की प्राप्ति की भावना रखोगे वहाँ नियम से आकुलता होगी। पर द्रव्य से बुद्धि हटा लेना वही निराकुलता है, सुख है। आकुलता बढ़ गई, आप सोच रहे थे कि उस पुरुष को से मेरा ऐसा काम हो जाएगा, किसी व्यक्ति से आपने अपेक्षा करी ये व्यक्ति मेरा ऐसा काम कर देगा, उससे मेरा काम हो जाएगा, उसके पास उस कार्य की सामर्थ्य नहीं थी, वह आपका कार्य नहीं कर सका। कल तक जो आपका मित्र था वह अब आपका शत्रु हो गया। जो शत्रु बने हैं, जो शत्रु बने हैं वे क्यों बने हैं? या तो हमने उनसे अपेक्षा रखी अथवा उन्होंने हमसे अपेक्षा रखी। जो शत्रु बने हैं, एक कस्टमर था रोज़ आपसे सामान लेता था, उसको क्या विश्वास था कि मैं जब भी जाऊंगा तो ये सेठ मुझे उधार दे देगा, मैं तो इतना सामान लेता हूँ ना,
वो अब सोच के गया था कि उधार दे देगा, और एक दिन जब वो आया और तुमने कहा नहीं हम उधार तो नहीं देंगे। अभी वो सेठ की तारीफ कर रहा था, ये सेठ तो बड़ा खड़ूस आदमी है, इतना सामान लिया आज तक तो कभी हमने कहा नहीं, और अब देखो एक दिन तो मांगा था, एक बार तो मांगा था और दिया नहीं, मैं भी देख लूँगा इसको। लो भैया 70 रुपये। ये व्यक्ति रोज़ सामान लेके जाता था। अब वो कोई ऐसा सामान था जिससे आप रिप्लेस नहीं कर सकते, वापस नहीं ले सकते हो, लेकिन वो आ गया वापस करने, आ गया वापस करने। वापस कर लेते तो तुम अच्छे थे, वापस ले लेते सामान तो अच्छे थे, और तुमने वापस नहीं लिया, बस अब मैं देख लूँगा तुम्हें। एक क्षण में 70। अपेक्षा उसकी ऐसी थी मैं जाऊँगा और मेरा तो इतना नाम है, दबदबा है, मैं जाऊँगा तो एक बार बोलूँगा और रख लेगा। अब सामने वाला उससे ज़्यादा वो था ईगो वाला, उसकी जा तू दिखाए सो कर ले, नहीं ले रहा वापस, क्या करेगा। एक क्षण पहले मित्र था, अगले क्षण में शत्रु हो गया। एक क्षण पहले जो मित्र होता अगले क्षण में शत्रु हो गया। शत्रु व्यक्ति नहीं हुआ है, शत्रु हमारी जो आकांक्षाएं थी वो थी, एक्सपेक्टेशन। जो ज़्यादा इच्छाएं रख लेता है वही दुखी होता है। इच्छाएं कम रखो तो दुखी भी कम हो गए। आप जितनी ज़्यादा इच्छाएं आप अपेक्षाएं रख लेते हैं किसी से, उतने ज़्यादा दुखी होते हैं, और जितनी कम अपेक्षाएं रखेंगे उतने कम दुखी होंगे। किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक, ऐसा भाव रखो। तुम्हारी भावनाओं ने उसे शत्रु बना दिया। वह मित्र ही था, शत्रु बना ही नहीं था। शत्रु आपकी महत्व आकांक्षाओं ने बनाया। नारायण प्रतिनारायण का युद्ध वर्तमान की पर्याय में ना में देखा जाए, उन दोनों शत्रु नहीं होती। नारायण प्रतिनारायण होते हैं, 63 सलाह का प्रसों में नारायण प्रतिनारायण होते हैं। उनकी आपस में पहले से कोई शत्रुता नहीं होती उस पर्याय में, लेकिन किस बात पर लड़ाई होती है? तुम मुझे अमुक वस्तु दो, नहीं तो युद्ध करो। उसे अमुक वस्तु लेने की, ये इस राज्य में ये वस्तु बहुत सुंदर है, मुझे अपने लिए राज्य में चाहिए। सो पितृनारायण की वस्तु, पितृनारायण की वस्तु उठा लेता है, चोरी कर लेता है, ले लेता है। सो नारायण उसको मार डालता है। इतनी कहानी है। पहले से कोई शत्रुता उनकी चली नहीं आ रही होती कि पहले से दादा परदादा उनके लड़ रहे थे, दादा परदादा से लड़ाई चली आ रही है। एक होता है ना पुश्तैनी लड़ाई होती है, इनके दादा से भी दुश्मनी थी, उनके परदादा से दुश्मन, परदादा दादा, दादा से बेटियों को प्राप्त, बेटे से पोते, सब आपस में दुश्मन है। कहाँ चली है? हमारे पूर्वजों से चली आ रही है इनकी लड़ाई, इस खानदान से, इस खानदान से हमारी पुश्तैनी लड़ाई चली आ रही है। एक तो पुश्तैनी लड़ाई होती है और एक इंस्टेंट लड़ाई होती है, हाल साल की लड़ाई। तो नारायण पितृनारायण की कोई पुश्तैनी लड़ाई नहीं चलती कि उनके पूर्वजों ने हटा दिया था। जैसे रावण और इंद्र की चली थी लड़ाई कि इंद्र के वंशज ने रावण को वंशज को मारा, फिर रावण के वंशजों ने फिर इंद्र के वंशज को मारा, फिर इनके वंशजों ने फिर रावण के वंशज को मारा, फिर रावण, ऐसे करके 4-5 पुस्तों तक वो एक दूसरे को मारा काटी चलती रहती है। कभी लंका छोड़ के रावण के वंशजों को भागना पड़ता था, तो कभी लंका छोड़ के इंद्र के वंशजों को भागना पड़ता था। ऐसे करके 4-5 बार रावण की लंका को उसके पूर्वजों को छोड़ के भागना पड़ा था। फिर वापस कोई पैदा होता था दमदार व्यक्ति, वो वापस फिर लंका पर अधिकार कर लेता था। फिर उस पक्ष में कोई पैदा होता था तो उनको फिर से खदेड़ देता था। ऐसे ये पुश्तैनी लड़ाई थी। लेकिन राम रावण का कोई पुश्तैनी युद्ध नहीं था कि उनके दशरथ के पहले से कोई राजा महाराजों के, इनके माता पिताओं से, पिता से इनका युद्ध होता रहा, पहले युद्ध चलता रहा। कोई पुश्तैनी युद्ध नहीं था। बस उन्होंने उनकी इष्ट वस्तु को उठा लिया, वो मांगे, नहीं दिया वापस, युद्ध हो गया। मांगा कि भाई दे दो वापस, हमारी चीज़ हमको वापस दे दो, नहीं दिया। नारायण पितृनारायण के वर्तमान पर्याय में देखा जाए उन दोनों शत्रुता नहीं होती, लेकिन नियोग ऐसा, नारायण के यहाँ कोई वस्तु विशिष्ट होती है, पितृनारायण कहता है आप मुझे दो, मुझे दो, आप अपना हाथी मुझे दो, मुझे अपनी नृत्यकाएँ दे दो, अथवा अमुक रत्न मुझे चाहिए जो मेरे राज में शोभा बढ़ाएगी। और नारायण कहता है
आप में ताकत है तो लेके दिखा दो, ताकत है तो लेके दिखा दो, आ जाओ, इतना ही चाहिए तो युद्ध कर लो, युद्ध करके जीत के ले जाओ। चक्र रतन नारायण को हासिल नहीं होता, चक्र रतन पिति नारायण को हासिल होता है। तपस्या पिति नारायण करता है, तपस्या चक्ररथ को प्राप्त करनी कौन करता है? पिति नारायण करता है। बहुत तपस्या करनी पड़ती है पिति नारायण को, तब उसको चक्ररत्न प्राप्त होता है। नारायण को तो चक्ररत्न फ्री में मिल जाता है, पिति नारायण को मारता है तो उसकी संपत्ति उसकी हो जाती है, उसका रत्न उसका हो जाता है। पिति नारायण का घात नारायण के हाथ से हो जाता है। कर्ण की विचित्रता तो देखो, नारायण कभी चक्ररत्न सिद्ध नहीं करते, चक्ररत्न की सिद्धि पिति नारायण के द्वारा होती है। लेकिन मुख्य योग्यता को निहारो, धनवान, बलवान, श्रीवान, धीवान सब फैलें, यदि पुण्यवान नहीं है तो। धनवान, बलवान, श्रीवान, बुद्धिमान, इन सब के सामने फैल हो जाते हैं, पुण्यवान के सामने सब फैल हो जाता है। यदि पुण्य नहीं है तो देखो ना, जिनका पुण्य चकता है वे खुद ऐसे टीटरिया रहते हैं, उनकी बॉडी गार्ड ऐसे मोटे हट्टे काटे। देखा प्रदीप जी, बॉडी गार्ड रहते ना, पुण्य चमकता है। जिनके पास ना पैसा है, ना पैसा था, ना शरीर है, तब भी उनके पास बॉडीगार्ड लगे मोटे मोटे उनकी रक्षा करने के लिए। बलवान तो ये हैं, लेकिन पुण्यवान वो है। शरीर तो इनको मिला है, मोटा खाटा, नाटा, ऊंचा, अच्छा, सुंदर चेहरा इनको मिला है, लेकिन सेवा किसी कर रहे हैं? एक ऐसे टी व्यक्ति कर रहे हैं, या किसी अनपढ़ की सेवा कर रहे हैं। आज क्या हो रहा है, जितने पढ़े लिखे जितने भी IAS IPS ऑफिसर अंगूठा सांप नेताओं के सेवा में खड़े हैं। बुद्धिमान ये हैं, बुद्धिमान वो हैं, वो तो अंगूठा है, उसे तो आता भी नहीं है, हिंदी भी नहीं बोलने आता, तभी IPS ऑफिसर खड़े हैं, साफ जी सर, पर्सनल सेक्रेटरी। क्या है ये? पुण्यवान। जिन्हें कुछ नहीं आता वे गद्दी पर बैठे हैं, जिन्हें आता है वे नीचे बैठे हैं। जिन्हें कुछ नहीं आता वे गद्दी पर बैठे हैं, और जो पढ़ पढ़ के इतना पैसा खर्चा कर करके IAS IPS परीक्षाएं दे के बने, बेचारे सेक्रेटरी उनकी जी हजूरी कर रहे हैं। पुण्य छीन हो गया तो बलवान का बल काम नहीं आता, पुण्य छीन हो गया तो धनवान का धन काम नहीं आता, पुण्य छीन हो गया तो धीमान की धी काम में नहीं आती। सब बलों में कोई बलवान है। विद्वान लोग सेठों के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। आज देखो कितने बच्चे पढ़ कर दूसरे के, आपके यहाँ नौकरी, आप इतने पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन आपके यहाँ जो स्टाफ आप लगाते हो, CA या कोई भी आपकी आपने अपनी एक कंपनी खोली, बड़ी फैक्ट्री खोली है, आप जितने पढ़े लिखे, लेकिन आपका जो स्टाफ है वो कितना पढ़ा लिखा है? CA लगाया है आपने, बड़े बड़े वकील करके रखे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, उसमें बड़े बड़े CA, बड़े बड़े वकील रहते हैं ना, कितने पढ़े, हाई एजुकेटिव एडवाइज़र रहते हैं, हाई एजुकेटिव। और सामने वाला जो कंपनी चला रहा है करोड़ों की अरबों की, कुछ भी नहीं जानता, तो उसके यहाँ सब नौकरी कर रहे हैं। विद्वान लोग सेठों के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, धीमान हैं, श्रीमान नहीं हैं, इनके पास मात्र धी का ही पुण्य था, श्री का पुण्य नहीं था। सास वासन से पुण्य कमा कर रखा, लेकिन दान के नाम पर कंजूसी करते थे। पूर्व में सो बेचारे धनीन हो गए। कर्म के न्याय सबके बराबर है। वे केवल पुण्यात्मा जीव हैं जिनके पास श्री भी हो और धी भी हो, पैसा भी हो और बुद्धि भी हो। ऐसे केवल पुण्यात्मा जीव हैं। नारायण को पितृनारायण का चक्र सौंपा नहीं जाता था कि लो भैया चक्र लो, आपके काम आएगा। पितृनारायण कुपित होकर नारायण के ऊपर जब चक्र चलाता है तो पुण्यवान होने से नारायण वो चक्र उसकी परिक्रमा काटने लगता है, चक्कर लगाने लगता है
और स्वतः ही नारायण के हाथ में आ जाता है। वस्तु की यदि प्राप्ति होना है, आपके भाग में वस्तु की प्राप्ति है, तो 7 समुद्र पार से वस्तु आ जाएगी। विश्वास रखो इस बात को। इसलिए आचार्य के 2 पे बड़ा विश्वास रखो, अपने 2 लोगों पे बड़ा विश्वास रखो, एक अपने भाग पर और एक अपने भगवान पर। किसी पे और पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है, ये सारे विश्वास धोखे देंगे आपको। किसी और पर विश्वास करोगे, जिस दिन तुम्हारा स्वार्थ नहीं सिद्धेगा वो आपको धोखा दे देगा। उसकी इच्छा की पूर्ति आपसे नहीं होगी, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे माता हो, पिता हो, पत्नी हो, बच्चे, कोई भी हो, उनकी स्वार्थ की पूर्ति आपसे हो रही है, तब तक ही भी आपके साथ हैं। जी तुम निकम्मे होके बैठ जाओ घर में, आप कमा रहे हो ना, इसलिए घर में तुम्हारी इज्जत है। आप कमा के ला रहे हो पैसा, इसलिए घर में इज्जत है। निकम्मे होके बैठ जाओ और आपके बेटे की माँ कमाने चली जाए, वो कमा के आपको खिलाए, फिर देखना कितनी इज्जत है आपकी घर में। अभी आप कमा के देते हो, वो खाती है तो आपको सम्मान से 2 रोटी खिलाती है। वो कमा के लाएगी और आप घर बैठे निकम्मे खाओगे, उस दिन देखना कितना सम्मान मिलेगा आपको। मिल जाएगा क्या? कितना सम्मान मिलेगा? इतने ताने मिलेंगे दुश्मन क्या ना, अनाज के, घर के ना घाट के, और दुश्मन अनाज के, ऐसे ही सुनने मिलेगा। आप माताओं काम कर रही हो, काम घर का, पूरा घर देखती हो, साफ सफाई ध्यान रखती हो, आप काम करना बंद कर दो पूरी तरह से, पूरी तरह से काम करना बंद कर दो। फिर देखो आपकी कितनी कीमत है। घर में काम करते हो तो सास भी पूछ रही है, घर में काम करते हो तो ससुर भी पूछ रहा है, घर में काम करते हो तो बच्चे भी पूछ रहे हैं, घर में काम करते हो तो पति भी पूछ रहा है, घर में काम करते हो तो समाज के लोग भी पूछ रहे हैं, समाज में काम करते हो। यदि तुम पूरा बंद कर दो एकदम, फिर देखना कौन कितना आपको पूछता है। ताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। दिन भर सोती रहती है, खा के मोटा आ रही है। दिन भर सोती, कोई काम धाम है नहीं है, बस सोती रहती, टीवी देखती है, सोती रहती है, खा खा के मोटी हो रही है, बस यही सुनने मिलेगा और कोई अच्छी बातें सुनने नहीं मिलेंगी। यही है जगत की लीला। जब तक आपसे स्वार्थ सद रहा है तब तक ही आपके साथ सब हैं, और जिन दिन स्वार्थ खत्म उस दिन देख लो कोई के साथ नहीं रहेगा। इच्छाओं की पूर्ति हमारी हो रही है तो हम साथ में हैं, और जिस दिन इच्छाओं की पूर्ति खत्म हो जाएगी, भैया अलग अलग हो जाओ, तलाक, हम कब तक खिलाएंगे तुमको, हम अपना करेंगे, जब हमें करना है तो हम अपना कर लेंगे। इस जगत में किसी विश्वास मत करो, 2 पर विश्वास करो, एक भाग्य पर और एक भगवान पर। संसार छोड़ देगा, तुम्हारा भाग्य यदि तुम्हारे साथ है तो जंगल में भी तुम्हारी पूजा हो जाएगी, महल में से भी निकाल दिया जाएगा तो जंगल में भी पूजा हो जाएगी, और भाग साथ नहीं है तो महल में भी रखा जाएगा तो वहाँ भी तुम्हारा अपमान प्रारंभ हो जाएगा। विश्वास रखो, मेरे भाग में वस्तु है, 7 समुंदर पार भी होगी तो मुझे अवश्य मिलेगी, और मेरे भाग में वस्तु नहीं है, मेरे बगल में रखी रहेगी, मुझे प्राप्त नहीं होगी। चली जाती है, पास में आके वस्तु चली जाती है। इतने पास आप किसी वस्तु के आ जाते हो और आप उसके हाथ से छूट जाते हैं। नहीं है भाग में। वे प्रबल पुण्यात्मा हैं जिनको श्री और धी दोनों प्राप्त होती हैं। नारायण कोई पितृनारायण को कोई चक्र नहीं सौंपता है कि लो भैया आपने अपना काम कर लो। पितृनारायण कुपित होकर नारायण पर चक्र चलाता है, चक्र घुमाता है, वह नारायण की परिक्रमा देकर नारायण के हाथ में थम जाता है। जड़ चेतन भी चेतन पुण्य से आकर्षित होकर अपना प्रभाव छोड़ देता है। आचार्य क्या कह रहे हैं, सोचो आप कि जड़ द्रव्य जो चक्र रतन कैसा है, जड़ है, अचेतन है। अचेतन द्रव्य भी
चेतन के पुण्य से प्रभावित होकर उसका कार्य था घात करना। चक्ररतन का कार्य क्या था? अपने शत्रु का घात कर देना। लेकिन वो चेतन द्रव्य के पुण्य से प्रभावित होकर वो अचेतन द्रव्य ने अपना प्रभाव छोड़ दिया। वो घात ना करके उसके हाथों में आ गया है। जब अचेतन द्रव्य चेतन से प्रभावित हो जाता है तो चेतन द्रव्य चेतन से क्यों प्रभावित नहीं होगा? अवश्य प्रभावित हो जाएगा, अवश्य प्रभावित करेगा। यही कारण है कि जब हम किसी पुण्यात्मा जीव के पास जाते हैं ऐसा लगता है और बैठे रहें, थोड़ी देर और बैठे रहें, मन नहीं करता जाने का, उठने का, और यहीं बैठे रहें। वो सामने वाले के जाओ ना, थोड़ी देर और बैठ जाएं क्या? थोड़ी देर और बैठ जाएं? यदि आप कहो तो हम थोड़ी देर यहाँ बैठ जाएं। क्यों भाई? मन हो रहा है यहाँ पर, यहाँ बैठने की इच्छा हो रही है, यहाँ बैठने का मन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? एक चेतन द्रव्य का पुण्य उसको प्रभावित कर रहा है। इसलिए जब जब अशुभ का दिन आए तो पुण्यात्मा की शरण में चले जाओ, अपना पुण्य बढ़ा लो, क्योंकि अपना पुण्य ही अपने साथ जाएगा। इसलिए भगवान की भक्ति करने के लिए कहा जाता भी है, कष्ट संकट के दिनों में किसी के द्वारे पे मत जाओ, हंसी ही होगी और कुछ नहीं मिलेगा। यदि जाना है तो भगवान के द्वारे चले जाओ, जाना है तो गुरु के द्वारे चले जाओ। अन्य कहीं भी जाओगे तो आपकी चारों जगह हंसी ही होगी, आपकी सहायताएं नहीं होंगी। वो भी जो भी आपकी सहायता करेगा, मदद करेगा, वो भी अपना स्वार्थ देखेगा, ये भविष्य में मेरे काम आएगा इसलिए अभी मदद कर दे रहा है। इसकी ज़मीन तो बहुत पड़ी है, अभी दे दे रहा, फिर ये ज़मीन से अपन चुका लेंगे, अथवा इससे मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति करूंगा। फिर अब इसकी मदद कर दे रहा, फिर मैं इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाऊंगा। जो भी मदद करेगा वो स्वार्थ के बसव्यूत होकर ही मदद करेगा। ये मुझे अच्छा ब्याज दे देगा, अच्छा इसकी मदद करे, इसका पिता तो है, ये नहीं देगा तो अपन पिता से ले लेंगे इसके, और ब्याज और ले लेंगे स्वार्थ से। लेकिन प्रभु और गुरु इनकी शरण में जाओ निस्वार्थ भाव से। जड़ द्रव्य भी चेतन को पुण्य से आकर्षित होती है। पितृनारायण इष्ट मानता था, अपना आराधना भूत मानता था, पर अस्त्र मानता था, वह भी दूसरे के हाथ में पहुंच गया। सबके दिन एक से नहीं होते, किसी पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास करना है तो मात्र दो पर ही करना, भाग्य और भगवान। लोगों के बदलने में देर नहीं लगेगी। जिस ओर हवा चलती है मंदिर की पताका उसी ओर फहरने लगती है। लोगों की भीड़ को देख कर के विश्वास मत चले जाना। सब एक हैं ऐसा भी कभी मत सोचना। कितनी बार जीव पार्टियां बदल लेता है, कितनी बार जीव ग्रुपों को बदल लेता है। कल्पना करिए आप अपने घर में इस विषय को अच्छी तरह समझ सकते हो। जन्म देने वाली माँ भी छोटे बेटे के प्रति दुलार रख रही थी, बड़े बेटे से कुछ ज़्यादा नाटक कर दिया तो माँ का चेहरा बदल जाता है। घर में भी देखो, दो बेटे हैं, छोटा मारे तो कुछ नहीं, लेकिन बड़े ने मार दिया तो क्या कर रहा है, तुरंत डांट दिया उसे। छोटा मार मार के भग रहा था बेटा, तब कुछ नहीं हो रहा था, और जैसे ही बड़े ने मारा तो आँख दिखा दी। ये क्या हो रहा है? जिसका पुण्य जैसा उसको मिल रहा है वैसा। छोटे भाई रोए नहीं कि माता पिता ने बड़े भाई को ज़्यादा दे दिया। अरे भाई, तुम्हारा पुण्य होता तो तुम पहले क्यों नहीं पैदा हुए? तुम्हारा पुण्य नहीं था इसलिए तुम बाद में पैदा हुए, बड़े भाई को ज़्यादा मिल गया। बड़ा भाई खो रहा है, छोटे भाई को ज़्यादा दुलार दे रहे, ये तुम्हारा पुण्य होता तुम बाद में पैदा होते ना। इसलिए कोई किसी को आज जिनवाणी के पादों में बैठकर भाव बना लेना, हे माँ जिनवाणी भारती, जगत में जीवों को आनंद आएनी, मैं उस माँ के गोद में जाना चाहूँगा। जो चेहरा बदलती मैं उस गाँ के गोद में नहीं जाऊँगा। कष्ट के संकट में जाना है तो आचार्य जिनवाणी माँ की गोद में चले जाना। मैं उस माँ की गोद में जाना चाहता हूँ जो निगोदिया से लेकर के 14वें स्थान तक के जो बराबर संकेत कर रही है, चाहे गरीब हो अमीर हो, अपनी पहले चारों आंचल बराबर खुले हों, वह जिनवाणी है।
जैसे जिनालय की भूमि पर तुम जिन भी निहारते हो, कभी बाहर आकर मंदिर कलश की और सज्जा को भी निहार कर देख लिया करो। क्यों देख लिया करो, वो आचार्यवन कल बताएंगे। आज आपका समय हो गया, कल और चर्चा करेंगे कि भगवान कि जब घर से निकलते हो मंदिर प्रवेश करते उससे पहले शिखर को देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? मंदिर के जिनालय को देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? इसकी चर्चा कल करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। हेलो।